बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ मैथ का आज हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 से पहले लोगारिथम को समझने की कोशिश करते हैं कि लोगारिथम क्या है। लोगारिथम जो है ये दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है। इसका माखूज क्या है, ये कहां से डिराइव किया गया है? दो यूनानी ज़बान के अल्फाज। तो दो यूनानी ज़बान के अल्फाज कौन से हैं? एक है लोगोस और एक है अर्थिमोस। अर्थिमोस और लोगोस ये दो यूनानी ज़बान के अल्फाज हैं जिनसे मिलके लफ्ज क्या बना है? लोगारिथम। और इसको लोगारिथम का नाम किसने दिया? जॉन नेपियर ने। किसने दिया? जॉन नेपियर ने। और लोगारिथम जो है ये साइंस के अंदर, इसके अलावा फिनांस के अंदर यानी मालियात के अंदर इसका बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल है। तो हकीकी अदाद का लोगारिथम जो है उसको शक्ल इस तरह की होती है, हम तो इस तरह लिखते हैं उसको। इसको पढ़ना कैसे है? log x की बेस b इज इक्वल टू y। ठीक है, ये जो b है ये है कुव्वत, अपना बेस है। b क्या है? बेस, असास। x जो है ये वो अदद है जिसका लोगारिथम मालूम करना है। और ये y जो है ये कुव्वत नुमा है। y का आया है कुव्वत नुमा। ये कैसे कुव्वत नुमा बनता है? इसका जब ला खत्म करेंगे, इसे कुव्वत नुमा शक्ल में लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा। ये b अपनी जगह पे रहेगा, ये x और y की जगह चेंज कर लेंगे। y इधर आ जाएगा, x इधर। अब यहाँ पे हम x का log मालूम करेंगे और y क्या बन गया है? कुव्वत नुमा बन गया है। तो पढ़ना इसको कैसे है? log x की बेस b इज इक्वल टू y। b इसमें एहसास है, x जो है वो अदद है जिसका लोगारिथम मालूम कर रहे हैं, और y जो है वो क्या है? कुव्वत नुमा। यानी x की वैल्यू मालूम करने के लिए b को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये था लोगारिथम का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, लोगारिथमी शक्ल में लिखने हमने। दर्जा में से हर एक को लोगारिथमी शक्ल में लिखें। इसका पार्ट नंबर 1 है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसे हमने क्या करना है? लोगारिथमी शक्ल में लिखना है। यहां हम क्या लिखेंगे? लोगारिथमी शक्ल या लोगारिथमी शक्ल में लिखने से। जब लोगारिथमी शक्ल में लिखना है साथ क्या लिखेगा? लॉग का लफ्ज आएगा, 10 बेस बनेगी, अपनी जगह पर रहेगी, और ये अपनी जगह चेंज करेंगे। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 1000 इधर आ जाएगा, 3 जो 1000 की जगह आ जाएगा। ये है जो लोगारिथमी शक्ल। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। इसका पार्ट नंबर 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो इसमें हमने क्या करना है? लोगारिथमी शक्ल में लिखना है। किस शक्ल में लिखना है? लोगारिथमी। लोगारिथमी शक्ल या लोगारिथमी शक्ल में लिखने से भी लिख सकते हैं। लॉग का लफ्ज आएगा, 2 बेस है एज इट इज यहीं पे रहेगी, और 8 और 256 में आप क्या करेंगे? जगह रिप्लेस करेंगे। 8 की जगह 256 आएगा और इधर क्या चला जाएगा? 8।
तो ये थे इसके पहले दो पार्ट। अब पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो इसको क्या करना है, हमने लोगारिथमिक शक्ल में लिखना है। तो लॉग लिखेंगे, 3 अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस इधर 1/27 इधर आ जाएगा, -3। इसको पढ़ेंगे क्या, log 1/27 की बेस 3 इज इक्वल टू -3। पार्ट नंबर 4 इसका 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। हाँ, जिसकी लोगारिथमिक शक्ल क्या बनेगी, log 20 बेस है अपनी जगह पे रहेगी, 2 और 400 जगह चेंज कर लेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 400 इधर चला जाएगा। तो ये पहले 4 पार्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 पे। हाँ जी, पार्ट नंबर 5 इसका है 16 की पावर -1 और 4 इज इक्वल टू 1/2। लोगारिथमिक शक्ल, लॉग का लफ्ज लिखेंगे, ये 16 बेस अपनी जगह पर रहेगी, ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे, 1/2 इधर आ जाएगा, -1 और 4 1/2 की जगह पे आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है जी 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। लोगारिथमिक शक्ल, लॉग का लिखेंगे, ये 11 बेस है, 2 और 121 आपस में जगह चेंज कर लेंगे, 1 to 1 इधर आ जाएगा, यानी 121 और 2 इधर आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 6। इसके बाद हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 7 पे। हाँ जी, पार्ट नंबर 7 इसका है P इज इक्वल टू Q की पावर R। तो अब पहले जितने भी पार्ट थे उसमें क्या थी, पावर वाली रकम जो इस साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे, और पावर के बगैर वाली कहां थी, दाईं साइड पे थी। तो इस तरह भी क्वेश्चन हल हो जाएगा, या अगर इसी साइड चेंज कर ले तो भी ठीक है, Q की पावर R इज इक्वल टू इस तरह लिख लें, आसानी समझ आ जाएगी, क्योंकि पहले सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। लोगारिथमिक शक्ल, लॉग लिखेंगे, Q बेस इधर रहेगा, P और R जगह चेंज करेंगे, R का P आ जाएगा और P की जगह पे R आ जाएगा। अब इसके बाद पार्ट नंबर 8, इस लास्ट पार्ट है 32 की पावर -1 और 5 इज इक्वल टू 1/2। लोगारिथमिक शक्ल, लॉग का लफ्ज लिखेंगे, ये 32 बेस है इधर रहेगी, ये -1 और 5 1 2 जगह चेंज करेंगे, 1 और 2 इधर आ जाएगा, -1 और 5 जो है वही चला जाएगा। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि इसका उल्ट है। क्वेश्चन 1 था कुव्वतमय शक्ल लिखी थी, लोगारिथमिक में लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका उल्टा है, लोगारिथमिक शक्ल लिखी गई है और इसकी क्या करना है, कुव्वतमय शक्ल हमने
बनानी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, दरे जल में से हर एक को कुव्वत नुमाई शक्ल। कुव्वत नुमाई शक्ल क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1, log 125 की बेस 5 इज इक्वल टू 3। इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वत नुमाई शक्ल तो log खत्म हो जाएगा, 5 बेस अपने ऊपर रहेगी और ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे, 3 इधर आ जाएगा, 125 इधर चला जाएगा। पार्ट नंबर 2 इसका, log 16 की बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसको हमें क्या करना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो log खत्म हो जाएगा, 2 बेस अपनी जगह पर रहेगी, ये 16 और 4 अपनी जगह चेंज कर देंगे, ये 4 इधर आ जाएगा, कुव्वत नुमाई बन जाएगा और 16 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा। पार्ट नंबर 3 है जी, log 1 की बेस 23 इज इक्वल टू 0। इसको हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वत नुमाई शक्ल log खत्म हो जाएगा, 23 की पावर 0 इज इक्वल किसके आ जाएगा, 1 के। वैसे भी इसको याद रखना है, कोई भी डिजिट हो, चाहे बड़ा है, छोटा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जैसा भी है, अगर उसकी पावर जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। कोई भी नंबर उसकी पावर 0 के इक्वल आ जाए तो किसके इक्वल हो जाता है, वो 1 के। log 5 की बेस 5 इज इक्वल टू 1। कुव्वत नुमाई शक्ल log खत्म हो जाएगा, ये इधर और ये इधर, 5 और 1 इज इक्वल किसके हो जाएगा, 5 के। वैसे यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है कि अगर log की ये जिस अदद का log ले रहे हैं और जो बेस है वो दोनों इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब अगर इस तरह है, log 10 की बेस 10 इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट भी 1 आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे log 15 है, इसकी बेस 15, इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर नंबर log जिस नंबर का log ले रहे हैं वो और उसकी बेस इक्वल हो जाए तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब इसका है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है log 1/8 की बेस 2 इज इक्वल टू -3। तो इसको अब क्या करना है, हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने के log का खत्म हो जाएगा, 2 बेस अपनी जगह पर रहेगी, -3 और 1/8 अपनी जगह चेंज कर लेंगे। अब है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 1/2 इज इक्वल टू log 3 की बेस 9। इसको क्या करना है, हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है।
कुव्वतनुमाई शक्ल। अब इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में कैसे लिखेंगे, लॉग का खत्म हो जाएगा, 9 बेस है वो अपनी जगह पे रहेगी, 3 और 1 और 2 जगह चेंज करेंगे, 1/2 जो है 9 की पावर बन जाएगा और 3 जो है वो यहाँ पे किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये 1/2 और 3 ने क्या किया, अपनी जगह चेंज कर ली। ये था इसकी कुव्वतनुमाई शक्ल। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 7। हमारे पास पार्ट नंबर 7 है 5 इज इक्वल टू लॉग 1,00,000 1 2 3 4 5 0 है कि बेस 10 है। तो इसको हमने क्या करना है, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वतनुमाई शक्ल, ठीक है। ये 10 बेस अब जगह पर रहेगी, ये 1,00,000 और ये 5 जब जगह चेंज करेंगे, 5 इधर आ जाएगा और 1,00,000 जो है उसको दूसरे पे ले आएंगे, 1,00,000 जब 5 की जगह आ जाएगा और 5 जब 1,00,000 की जगह पे चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 8 जो हमारे पास है, log 1/16 की बेस 2 फिर बेस 4 है इज इक्वल टू -2। कुव्वतनुमाई शक्ल, अब कुव्वतनुमाई शक्ल में कैसे लिखेंगे, लॉग खत्म हो जाएगा, 4 बेस अब जगह पर रहेगी, ये दोनों जगह चेंज करेंगे, -2 इज इक्वल टू 1/16। तो ये हमने सॉल्व कर लिया सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2, जिसमें क्या करना था, लॉगरिथमिक शक्ल दी थी, इसको हमने कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना था। तो इसके 8 पार्ट थे, 8 पार्ट हमने बारी बारी हल किए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 पार्ट है उसके। सवाल नंबर 3, x की कीमत मालूम करनी है। हर एक में से क्या करना है, x की कीमत मालूम करें। पार्ट नंबर 1, लॉग 64 की बेस 3 इज इक्वल टू 3। तो 64 की बेस x है। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे। कुव्वतनुमाई शक्ल ला खत्म हो जाएगा, x सब जगह पे रहेगा, ये 3 और 64 जगह चेंज कर लेंगे, 3 इधर आ जाएगा, 64 इधर आ जाएगा। अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो आदाद हैं, उनके बेस इक्वल है तो पावर्स इक्वल हो जाते हैं। अगर पावर इक्वल तो उनको बेस इक्वल कर लेते हैं। तो अब यहां पे देखें, ये x की बेस x की पावर 3 है, x का कुव्वतनुमा 3 है। अब x जो है बेस x है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी पावर 3 है, तो इधर भी हम पावर 3 बनाएंगे किस तरीके से, 64 को क्या करेंगे, किसी भी नंबर की पावर 3 लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। ये 1 2 3 4 5 ये कितनी बार आया है, 6 बार आया है। तो इसे हम 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं 2 की पावर 6। लेकिन हमें यहाँ पे पावर कितनी रिक्वायर्ड है, 3 रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करते हैं, इनके
पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर बन गया, ये दो पेयर, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर बन गया। अब ये भी 4 के इक्वल, ये भी 4 के इक्वल, ये भी 4 के इक्वल। तो 64 जो है इसको हम 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, या फिर 4 की पावर 3। 4 कितनी बार आया? 3 बार आया। 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट 3 की है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 4 की पावर 3 लिखेंगे। x पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब पावर इक्वल होगी तो बेस भी इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है जी log 1 की बेस 5 इज इक्वल टू x। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। कुव्वत नुमाई शक्ल, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 5 पावर x इज इक्वल टू 1। अब इधर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर आ जाए, अगर उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। अब यहां पे देखिए, इधर बेस 5 है, इधर 1 है, तो इसकी बेस 5 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको 5 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पावर 0 भी किसके इक्वल होगी? 1 के। तो अब बेस इक्वल हो गई तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। x इज इक्वल किसके आ जाएगा? 0 के। ये पार्ट नंबर 3। अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है log 8 की बेस x इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या करेंगे? कुव्वत नुमाई शक्ल x 1 इज इक्वल टू 8, ये चला जाएगा। तो x पर 1 x के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 8। ठीक है, x अपनी जगह पे रहा, 1 और 8 अपनी जगह चेंज की। ठीक है, इधर 1 आ गया, इधर 8 आ गया। x और 1 को अकेला x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 8 के। तो ये हमारे पास क्या था? पार्ट नंबर 3। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है जी log x की बेस 10 इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। कुव्वत नुमाई शक्ल, ला खत्म हो जाएगा, 10 अपनी जगह पे रहेगा, -3 इधर आ जाएगा, x इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ये पावर -3 है, इसको प्लस बनाने के लिए उल्ट देंगे, बटे के नीचे ले जाएंगे। ये कुव्वत नुमा कवानीन में हमें पढ़ा है, अगर कोई रकम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए तो उसके कुव्वत नुमा जो होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ -3 या +3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 पावर 3 का मतलब है कि 10 को हम क्या करना है? 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा? ये 100 और 1000, 1 ओवर 1000। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है log x की बेस 4 इज इक्वल टू 3 ओवर 2। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुव्वत नुमाई शक्ल 4 अब जगह पे रहेगा, ये जगह चेंज करेंगे। 3 ओवर 2 इज इक्वल टू x। तो अब x एक साइड पे आ गया, इसको हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ये 4 है, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 ओवर 2। अब ये बन गई पावर की पावर। तो कुव्वत नुमा के कवानीन में हमने पढ़ा था कि पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल 2 पावर 3, x इज इक्वल टू 2 पावर 3, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। तो ये पार्ट नंबर 5। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट
पार्ट नंबर 6 log 1024 की बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। कोतमय शक्ल ये जगह चेंज करेंगे तो अपने को रहेगा x इज इक्वल टू, अब क्या करना है हमने 1024 इसकी तर्जीह करनी है। इसको हम 2 पावर क्या लिख सकते हैं 1024 2 5 10 2 1 2 2 2 4 2 2 4 1 बचेगा 11 2 5 10 1 बचेगा 12 2 6 12 2 1 2 2 2 4 2 8 6 2 6 4 सॉरी 2 6 12 और 2 4 8 2 3 6 2 2 4 16 2 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1024 जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10, क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 10। टू की पावर एक्स इज इक्वल टू की पावर 10। अब देखें ये पे क्या है बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल तो पावर भी क्या आ जाएंगे इक्वल, एक्स पावर कितनी आ जाएगी 10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 और इससे साथ इसकी जो है एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल के 2 पार्ट हैं उसको भी साथ सॉल्व कर लेते हैं। इससे रिलेटेड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पेज नंबर 24 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 7 है। मिसाल 7 है, एक्स की कीमत मालूम करें। इसके 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट है log 25 की बेस 5 इज इक्वल टू एक्स और पार्ट नंबर 2 इसका है log x की बेस 2 इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों को अभी हल कर लेते हैं। कुव्वत नुमाई शक्ल, अब कुव्वत शक्ल में क्या होगा log यहां से खत्म होगा तो 5 बेस इधर रहेगा, ये x इधर 25 उधर 25 इधर आ जाएगा। अब 5 पावर x डायरेक्ट से आरपीए 25 जो है इसको हम 5 पर 2 लिख सकते हैं, 5 5 25 होता है, बेस इक्वल पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसका पार्ट नंबर 2 सबसे पहले इसे कुव्वतमय शक्ल में लिखेंगे, कुव्वतमय शक्ल में लिखने के लिए लॉग का खत्म हो जाएगा, 2 6 इधर जाएगा x चला जाएगा। अब x इज इक्वल क्या आ गया 2 पावर 6, यानी 2 को क्या करना है 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई 64। तो ये थी एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 24। और इसी एक्सरसाइज में मिसाल नंबर 6 और 7 है, क्योंकि 7 हमने हल कर लिया है, 6 और 8 है, इनको भी देख लेते हैं साथ। ये क्वेश्चन 1 और 2 से रिलेटेड है। मिसाल 6 है, कुव्वतमय शक्ल में लिखना है, मिसाल 6 कुव्वतमय शक्ल में लिखना है किसको log 100 की बेस 10 इज इक्वल टू 2। 2
कुव्वतनुमाई शक्ल। अब कुव्वतनुमाई शक्ल में कैसे लिखेंगे? बेस अपनी जगह पे रहेगी, ये बेस 10 अपनी जगह पे रहेगा और ये दोनों जगह चेंज करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 100 इधर चला जाएगा। ये थी मिसाल नंबर 6। मिसाल 8 भी है, लोगारिथमिक शक्ल में लिखना है, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट हैं। नंबर 1, 3/4 इज इक्वल टू 81 है, और इसका सेकंड पार्ट जो है 7 की पावर 0 इज इक्वल टू किसके है? 1 के। इनको हमें किस में लिखना है? लोगारिथमिक शक्ल में। तो क्या करेंगे? लॉग का लिखेंगे, 3 बेस अब जगह पे रहेगा, 81 और 4 जगह चेंज करेंगे, 81 इज इक्वल किसके आ जाएगा? 4 के। इस तरह इसको देख लेते हैं। लोगारिथमिक शक्ल, लॉग का लिखेंगे, ये 7 बेस अब जगह पे रहेगा, ये इधर और ये इधर, 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। ये लोगारिथमिक शक्ल। ये थी मिसाल नंबर 8। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 और उसकी एग्जांपल को सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।